हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट ए और के बीच। ये भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे सीरीज और कहाँ पे पैरेलल पे कनेक्टेड है। रेजिस्टर्स जो है सीरीज या पैरेलल पे कनेक्टेड है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। ये पॉइंट को P और इसको मैंने Q माना है, यहाँ पे P और Q है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट ए है जिसके थ्रू 8R ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 8R है यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है जो पॉइंट ए और Q, इसका मतलब सेम वायर है, तो इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं या ये भी बोल सकते हैं जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो पोटेंशियल यहाँ पे है। इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टर्स नहीं है, जस्ट वायर कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पॉइंट ए पे है वो पोटेंशियल पॉइंट Q पे है। तो VA इक्वल टू VQ, ठीक है। सेम यहाँ पे पॉइंट P है और ये B से कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, यानी VB इक्वल टू VP। तो हम लोग देख सकते हैं कि A और Q यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 8R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कोई नहीं बताता है, मैं काफी आसानी ऐसा बता रहा हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 8R रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, देखें तो ये होगा VA माइनस VP, ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट के बीच का। 12R, यहाँ पे VQ है, यहाँ पे VP, ये होगा VP, ये इसको लिख सकते हैं VQ माइनस VP। अब देखिए Q और A सेम पोटेंशियल पर है, यानी कि ये भी है VA माइनस VP, यानी 8R और 8R दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है। अब आते हैं 24R, इधर से VP इधर से VB, तो इसको लोग लिख सकते हैं सॉरी, ये Q इधर से V, ये होगा VQ माइनस VB। में जो VQ है ये VA और VB है वो VP के इक्वल है। तीनों रेसिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, तीनों रेसिस्टर्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। अब हमें सोचना ही नहीं है, अब हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कैसा सीरीज दिया हुआ है, कैसा सर्किट दिया है, पर कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस से। हमारी पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेसिस्टर्स जो लगे हैं उनके थ्रू सेम आई है, हम लोग जानते हैं। अब इसको इस फिगर को हम लोग रीड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। देखिए जस्ट इस सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करके कि अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस बहुत सारे रेसिस्टर लगे हैं तो सारे पैरेलल में होंगे, बस यही यूज किया मैंने। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे जो पोटेंशियल यहाँ पे वो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है यहाँ पे है। तो अब दोनों का डिफरेंस इसके अक्रॉस 12R ओम के अक्रॉस 8R ओम के अक्रॉस और 24R ओम जो भी बोल सकते हैं उसके अक्रॉस जो भी डिफरेंस है वो क्या, तीनों इक्वल आ गए, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, वायर से कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो इस फिगर को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, मतलब A और B के बीच 3 रेसिस्टर कनेक्टेड है और तीनों पैरेलल में है। अब इस सर्किट को हम लोगों ने काफी आसान कर लिया, फिगर को हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब निकालना यहाँ पे बहुत आसान है, 8R 12R एंड 24R। ये तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग हर जगह करेंगे, ध्यान से देखिए इसको, ये बहुत यूजफुल है। हमेशा देखना है ये चीज, हर रेसिस्टर के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस सर्किट जो कॉम्प्लेक्स था इसको हम लोगों ने काफी इजीली रिकंस्ट्रक्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/ तीनों का रेसिप्रोकल का सम, 8R 12R एंड 24R। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 8 12 24, ये आएगा 24। 3R, अब इसको इजीली कर सकते हैं 2R R, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ
1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 6r डिवाइड बाई 24, यहाँ से r इक्विवेलेंट आएगा 24r डिवाइड बाई, सॉरी ये r नहीं होगा यहाँ पे, 24r डिवाइड बाई 6, ये आएगा 4r। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया इसका, R इक्विवेलेंट या R ए बी 4 ओम। तो देखा इसको, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैं कितना आसानी से बना लिया। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट कराता हूँ। यहाँ पे Q और A सेम पोटेंशियल पे है क्योंकि एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है जिसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है। P और B भी सेम पोटेंशियल पे है। तो अब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच है, और इन तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो सेम होने की वजह से तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और यहाँ से हम लोगों ने आसानी से बना लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। थैंक यू।